हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल बी फाइन। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5, फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ आपको डिस्प्ले किया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। जैसा कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपने देखा था, उसी की तरह ही ये फॉर्मेट है, बट यहाँ पर आइटम्स हमारे क्या हैं, चेंज किए गए हैं। वहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड करते थे डेबिट साइड में, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं। फॉर्मेट सेम रहेगा लेकिन हमारे आइटम्स क्या होंगे, यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जिस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, पूरा पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट हमारी डेबिट होगी और क्रेडिट होगी। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारा दे रखा होगा ईयर 31 मार्च 2014 या 30, जो भी हमारा एंडेड ईयर दे रखा होगा वो मेंशन करेंगे। और यहाँ पर जो आइटम्स इंक्लूड किए जाएंगे, जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आइटम्स दिखाए जाएंगे, वो होंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन्हें हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इससे पहली वीडियो में भी हमने बताया था कि उसके डेबिट साइड में क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और यहाँ पर क्या आते हैं, हमारे सारे रेवेन्यूज आते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा क्या होगा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। ये हमें कहाँ से मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है। या तो हमें ग्रॉस लॉस मिलेगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों में से जो भी चीज़ होगी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर डेबिट साइड का दे रखा है तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे, क्रेडिट साइड दे रखा है तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, और उसकी अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। देखिए इसमें क्या क्या आपके आइटम्स आते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन आपका डेबिट साइड आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेब्ट्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, टू सैलरीज, टू लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी कहते हैं हम इसको, टू कमीशन अगर हमारा दिया गया है तो हम इसमें मेंशन करेंगे, टू ऑफिस रेंट, टू सैलरीज एंड वेजेस, टू ऑफिस लाइटिंग, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, रिपेयर्स, कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड हमारा किसका पार्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। कैरीज आउटवर्ड हमारा किसका पार्ट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया आपका, स्टेबल एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद इसके अलावा और भी आइटम्स हो सकते हैं। और क्रेडिट साइड में हमारे क्या आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अगर दे रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो इंटरेस्ट इसी में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हम क्या करते हैं, ड्राइंग क्या होते हैं हमारे, जो कैपिटल में से हम कुछ जो भी मनी अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, डैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। तो ये हमारी क्या है, ये भी हमारे रेवेन्यू है। ठीक है। रेंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, मतलब जो भी चीज़ हमें रिसीव हो रही है, हमारी इनकम है, वो हमारी सारी किस में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इनकम ऑन कंसाइनमेंट, इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर, सन्ड्री इनकम। अब बात आती है कि हमने यहाँ पर इसमें ये मेंशन तो कर दिया कि डेबिट साइड में हमारे क्या आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम किससे रिलेटेड लिखते हैं, फर्म से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। बट यहाँ पर हम किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखते हैं, अपने ऑफिस से रिलेटेड। जब प्रोडक्शन हमारा बनकर तैयार हो जाता है और हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जब मार्केट में लेकर आते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट अकाउंट में आते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डिस्कस किया था कि हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसीजर है जैसा हमने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला था। डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा दे रखा है तो हम क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस कर देंगे और हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा दिया है, डेबिट साइड का कम दिया है, तो हमारा क्या निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट, जहाँ पर हम मेंशन करते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सेम किसमें सेम प्रोसीजर हमारा किसमें होता है, नेट लॉस निकालने में होता है। अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दे रखा है,
तब हम क्या करते हैं, डेबिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा दे रखा है, क्रेडिट साइड का कम दे रखा है, तो डेबिट वाले टोटल में से हम क्या माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, नेट लॉस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और किस तरह से हम इसको बनाते हैं, किस तरह से नेट लॉस नेट प्रॉफिट निकालते हैं, आज हमने इस वीडियो में ये सीखा है। ठीक है, और ऑलवेज हम अपने टोटल को किससे क्लोज करते हैं, डबल लाइन से। ठीक है, ये कभी मत भूलिएगा कि हम अकाउंट्स को जब भी क्लोज करते हैं डबल लाइन से क्लोज करते हैं। तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आपको बुक में भी मिल जाएगा ये फॉर्मेट, और अगर जिसके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।